नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा लखनऊ से। इस बीच खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी में बढ़ाई कोरोना कर्फ्यू की अवधि। टीम 9 की बैठक में फैसला लिया गया। यूपी में अब 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले 10 मई तक थी कर्फ्यू की अवधि। कर्फ्यू के बाद यूपी में कम हो रही है संक्रमितों की संख्या। तो कर्फ्यू लगने से सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि अब कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया गया है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाई गई है और ऐसे में टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, यूपी में अब 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। अब आपको 7 दिन और पाबंदी में रहना पड़ेगा। पहले 10 मई तक कर्फ्यू की अवधि थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है हालातों को देखते हुए, क्योंकि सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। कोरोना दिन पर दिन हावी हो रहा था। कर्फ्यू लगाने की वजह से अब कोरोना की संख्या कम हो रही है और यही वजह है कि इस सकारात्मक परिणाम को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। जैसे ही कोरोना की संख्या कम होगी, वैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हालात को देखते हुए कर्फ्यू को और आगे बढ़ाया गया है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया। टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब और तेजी से काम होगा। इस 7 दिन में और भी ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या को घटाने की कोशिश की जाएगी। रिकवरी रेट को बढ़ाया जाएगा। टेस्टिंग को, टीकाकरण को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा इस दौरान। तो उत्तर प्रदेश में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जिलों से। लखनऊ से अश्वनी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सूरज कानपुर से जुड़े हुए हैं, के शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से जानकारी देने के लिए। सबसे पहले अश्वनी, मैं आपके पास आऊंगी। अश्वनी, 1 हफ्ते का लॉकडाउन आखिर क्यों बढ़ाया गया? क्यों कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेतहाशा कोविड के पेशेंट आ रहे थे, पिछले 1 महीने की बात करें तो 45,000 से ऊपर आए दिन पेशेंट मिल रहे, जिसको लेते हुए लगे तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। फिर अंतिम विकल्प के रूप में जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू था उसका जिक्र किया गया। निश्चित तौर पर पहले लॉकडाउन जो था कर्फ्यू था वीकेंड पे लगाया गया, उसके बाद तो बढ़ाते जैसे आज फिर एक बार बढ़ाया गया। पहले आज 10 तारीख तक के लिए ये कर्फ्यू था, लेकिन अब बढ़ाकर के 17 तारीख से तक कर दिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले अगर 1 तारीख से बात करें, 1 मई से अब तक जो आंशिक कर्फ्यू लगा था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनमें कमी आई है। निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ की सिर्फ बात करें तो यहाँ 5 से 6 हजार पेशेंट्स लगातार आए दिन आ रहे थे। वही मौतों का आंकड़ा 100 के आसपास दिन का था, लेकिन आर्थिक कर्फ्यू लगने के बाद कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स है उनकी संख्या 2000 के आसपास आ गई। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन वही दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा उसमें भी कमी आई है। निश्चित तौर पर सरकार ने को जब ये दिखा कि जो कर्फ्यू लगा था उसका फायदा मिल रहा है तो उसको बढ़ाया गया। इसी दौरान सबसे बड़ी बात है, इस दौरान 14 से 15 तारीख को ईद का त्योहार है। ऐसे में अगर कर्फ्यू हटाया जाता तो निश्चित रूप बाजारों में भीड़ लगती तो एक बार फिर स्थिति भयावह हो सकती थी। निश्चित तौर पर इसको देखते हुए जो आंशिक कर्फ्यू थी उसको एक बार फिर बढ़ा दिया गया। जी, टीम 9 की बैठक में और क्या कुछ फैसला लिया गया है अश्वनी? बिल्कुल, टीम 9 की जो बैठक हुई उसके दौरान तमाम चीजों को लेकर फैसला लिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो फैसला था वो अस्पतालों में जो बेड की संख्या है उनको लेकर के हुआ। साथ ही साथ दूसरे जो ऑक्सीजन सप्लाई है इसको लेकर के हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के साफ तौर पर टीम 9 की बैठक में कहा गया है कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। जहाँ पर जितनी ऑक्सीजन जरूरत है वहां पर पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो कालाबाजारी को लेकर के खबरें आ रही थी उस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रवैया अपनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर कालाबाजारी की शिकायतें आती हैं। ठीक है अश्वनी, आपके पास लौटेंगे। कानपुर से सूरज जुड़े हुए। सूरज पांडे, अगर कानपुर नगर की बात कर लिया जाए, बहुत ज्यादा हौच पौच वाला एरिया सबसे ज्यादा कानपुर में देखा जाता है। अब देखिए लॉकडाउन यानी कर्फ्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। क्या कानपुर वासी इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या प्रिपेयर हैं? वो सहयोग कर रहे हैं कर्फ्यू का? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो पहले से तो घटे हैं, क्योंकि कल के 24 घंटे की बात करें तो 706 मामले आए हैं, जिसमें 21 मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर की जो जनता है वो अब इस बात को समझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कानपुर में
जो अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से बदहाल हैं। इसको देखकर कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर ये भय जरूर है कि कोरोना से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसको देखते हुए आपको दिखा दें कि पूरी तरीके से देखिए सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, जो भी लोग हैं वो अपने अपने घरों में हैं। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं से जो ये लॉकडाउन का 7 दिन का एक बार फिर से 17 तारीख तक का फिर से ये लॉकडाउन को आगे के लिए बढ़ाया गया है, काफी ठीक निर्णय है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि जो कानपुर की जनता है वो टेस्ट कराने के मामले में भी काफी पीछे है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से जगह जगह पर कैंप लगाए गए थे टेस्टिंग के लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं से कई जगह अब ऐसी भी बात सामने आ रही है जहां पर कई दिन टेस्टिंग नहीं हो रही है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि ये जो टेस्टिंग में पॉजिटिव केस जो कम आ रहे हैं, ये भी एक वजह बताई जा रही है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मेरठ से संवाददाता हमारे साथ के शर्मा जुड़े हुए हैं। अगर बात मेरठ की किया जाए, अब 1 हफ्ते का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, क्या मेरठ वासी इस चीज के लिए प्रिपेयर है, सहयोग कर रहे हैं कर्फ्यू का? फातिमा, हम आपको बताएं कि ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है कोविड की टीम 9 ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो उनको इनपुट्स पर बढ़ाया गया है, जिसमें ये पता चल रहा है कि गांव में धीरे धीरे संक्रमण फैलता जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चाहे आंकड़े जरूर कम आ रहे हो, लेकिन हर प्रमुख क्षेत्र से, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मेरठ हो, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 डिजिट में आ रहा है, मौत का आंकड़ा डबल डिजिट में आ रहा है। सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से कोरोना वायरस संक्रमितों को रोका जाए और ये जो मौत का आंकड़ा है इसको सिंगल डिजिट पर या 0 पर लाया जाए। और इसी के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वो अलग बात है कि जब तक स्ट्रिक्टनेस इस कोरोना काल में नहीं दिखाई जाएगी सरकार की तरफ से, तब तक ये चैन टूटने वाली नहीं है। ये जो कोरोना का आंकड़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने के बाद चैन तोड़ने में स्थानीय प्रशासन अलग अलग जगहों का विफल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से टीम 9 को, कोविड टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, उससे लगता है कि आने वाले हफ्ते में जो लॉकडाउन होगा उसका असर, चलिए प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि तमाम प्रोटोकॉल का पालन कराया, पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। आलोक मालवीय प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आलोक मालवीय, प्रयागराज में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी है, इसका मतलब ये है कि वहां पर कर्फ्यू का सकारात्मक असर निकल रहा है। अगर 1 हफ्ते तक और कर्फ्यू लगा है तो इसका मतलब ये है प्रयागराज में कोरोना और भी ज्यादा घटेगा। जी बिल्कुल तहसीन, जिस तरह से देखिए संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना कर्फ्यू का काफी असर देखने को मिला है और प्रशासन ने जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा के लोगों को रोका है और रोकने के साथ ही जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं उसमें काफी कमी आई है। जो 2400 केसेस डेली निकलते थे, 2500 निकलते थे, वो अब 400-450 पर आ गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी की बात अगर की जा रही थी तो ऑक्सीजन की कमी भी पूरी मात्रा में दूर हुई है। 400 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता का एक प्लांट शुरू किया गया है और 800 का शुरू किया गया है, तो कुल मिलाकर 1200 प्रति सिलेंडर के नए प्लांट के शुरू हो जाने से संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन में दिक्कत होने नहीं, कोरोना के पेशेंट्स के साथ अन्य मरीज के पेशेंट्स को भी परेशानी हो रही थी, बेड्स नहीं मिल रही थी। अब किस तरीके की व्यवस्था है, तमाम लोगों के लिए सारे इंतजाम हो रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, अब काफी राहत की बात है। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह पर लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रही थी, बेड्स के साथ साथ लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, उसके साथ ही इन पर दिक्कतों से निजात मिलनी शुरू हो गई है। अब 1 हफ्ते की अगर हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू अगर 1 हफ्ते, आलोक मालवीय, हम आपके पीछे सुन पा रहे हैं कि कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कोरोना कर्फ्यू जो बढ़ाया गया है उसकी जानकारी दी जा रही है क्या? आप पीछे के नजारे को दिखाइए, लॉकडाउन का, कर्फ्यू का कितना असर देखने को मिल रहा है, वहाँ का प्रशासन कितना मुस्तैद है? जी बिल्कुल, अभी मुट्ठीगंज थाने की जीप यहाँ से गुजरी है, वह अनाउंस कर रही थी कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, इसलिए आप सचेत हो जाइए और अपने अपने घरों के अंदर रहिए। तो 1 हफ्ते का जो कर्फ्यू है इसको जारी करने का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, उसको देखते हुए एडीजी प्रेम प्रकाश ने सभी मातहतों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाए। कड़ाई से पालन कराए जाने के साथ ही उन्होंने सभी पुलिस थानों को निर्देशित किया है
कि वह अपने अपने चलिए, तमाम पुलिस थानों को निर्देशित कर दिया गया। जैसे ही यहाँ पर फैसला हुआ वहां पर अमली जामा पहनाने लगे। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक मालवीय आपका भी शुक्रिया, अश्वनी आपका भी शुक्रिया, सूरज आपका भी शुक्रिया, के शर्मा आपका भी शुक्रिया। कानपुर में चल रही ऑक्सीजन किल्लत को समाप्त करने के लिए बंगाल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। देखिए। कानपुर शहर में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गपुर से 4 कंटेनर ऑक्सीजन मंगाई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर 4 कंटेनर आए हैं 20-20 मीट्रिक टन के। कितनी सर राहत मिलने वाली है? देखिए, बहुत राहत मिलने वाली है। अभी तक कानपुर महानगर को बहुत सारे जगहों पर मशक्कत करनी पड़ती थी। लखनऊ जाना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और मेरे द्वारा स्वयं उसको लीड करके हमने प्रयास किया कि कानपुर महानगर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन जिस प्रकार से महामारी बढ़ी, उस प्रकार से किल्लत होने के बावजूद भी हमारा प्रयास रहा कि हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकें। अभी केंद्र सरकार के संरक्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में अब ये 4 कंटेनर 20-20 टन के 80 टन ऑक्सीजन आज सवेरे कानपुर आई है। हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको खाली करा के ऑफलोड करके ये कंटेनर वापस भेज सकें दुर्गापुर, ताकि वहाँ से दोबारा लोड होकर हमारे पास परसों तक दोबारा आ जाए। अब ये ट्रेन लगातार चलती रहेगी, तो मुझे विश्वास है कि कानपुर महानगर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति की कठिनाई थी उसको हम मीट आउट कर सकेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे। और कानपुर महानगर और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में अभी हम इसमें से SFI के लिए, कन्नौज के लिए, रायबरेली के लिए यहाँ से भी कुछ गैस देंगे। अभी तक हम दूसरों से ले रहे थे, लेकिन आज हम दूसरों स्थिति को देने में भी हैं और अपनी आपूर्ति भी करने की पूरी तरीके से हमारे पास तैयारी है। हाँ सर, जिस तरीके से लगातार हाईलाइट अस्पताल में भी बात आ रही है कि कई सारे बेड खराब हैं, तो क्या सर बेड बढ़ाने पर भी चर्चा कहीं ना कहीं? बेड को ठीक करें, पूरे ऑक्सीजन पूर्ति करें, और बेड बढ़ाने की भी बात है। अभी जिस प्रकार से अनएक्सपेक्टेडली इतना तेज़ी से महामारी बढ़ी है, अब आगे से हमारा इस बात के लिए पूरी तैयारी होगी कि भगवान ना करे इस प्रकार की कोई दूसरी लहर आए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सिस्टम से भी हम पूरा दुरुस्त करके हमने उसकी तैयारी पूरी करने की मुख्यमंत्री का भी आदेश है, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारा ये प्रयास है कि ऑक्सीजन की कमी कभी भी ना आ गया है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम करें। थर्ड वेव की भी बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या सरकार इस समय विचार कर रही है? देखिए, उसके पूरी तैयारियां, ऑक्सीजन हर स्थान के ऊपर ऑक्सीजन हो। जैसे आज भी मैंने कल भी इस बात को बताया था कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। CHC PSC तक हमने वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट घाटमपुर में भेज दिया, बिल्लौर में भेज दिया। हर CHC PSC में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ हो जाए। और साथ में जो बड़े सेंटर्स हैं, जैसे कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज हो गए, या फिर दूसरे मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो काशीराम हो गया सरकारी, वहाँ पर भी पूरी तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति हम कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था कर। तो जैसा कि हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के जो ऑक्सीजन की कमी शहर में ना हो, इस तरीके की ट्रेन अब लगातार चलती रहेगी और किसी भी मरीज को हर इलाज के लिए हर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो मरीजों को चाहिए होगी। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच लखनऊ से खबर, स्वास्थ्य विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। बिना वैक्सीन लगाए भेज दिया वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, बिना टीका लगवाए जारी हो गया टीकाकरण का प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन के दौरान मिला था सुबह 9 से शाम 5 बजे का समय। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने पर लटका मिला ताला। बता दें आपको, दियामऊ PSC सेंटर पर होना था वैक्सीनेशन। तो ये हमारा सेंटर पर वैक्सीन लगवाने का टाइम दिया गया था। हम 4:45 बजे पहुँचे, सेंटर बंद हो गया। ऐसी दशा में हमारी उम्र 90 साल है, हमारे लिए वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था घर पर की जाए। हम बहुत परेशान हैं। 5 बजे उधर अमेठी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, 5,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे डॉक्टर। तो गौरीगंज अस्पताल में तैनात डॉक्टर RP गिरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर CMO ने जांच के आदेश दिए। ये डॉक्टर 5,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है।
संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने 1-2 चिकित्सकों की जांच दल बना दिया है और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला मेरे संज्ञान। तो रायबरेली में लॉकडाउन का उल्लंघन, धड़ल्ले से खुल रही मार्केट की दुकानें और वहीं कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक की दुकानें। व्यापारियों को नहीं है कोरोना और प्रशासन का डर। तो तस्वीर आप देखिए किस तरह से कैमरे में कैद हुई। यह तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि एक तरीके से जब कैमरा खुला न्यूज़ 1 इंडिया का तो कैमरे में कैद होती इनकी हरकतें जल्द से जल्द ये दुकानें बंद करते हुए नजर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।